भारत ने पाकिस्तान में ड्रोन्स के जरिए फिर दरारअंदाजी की कोशिश की। पाक फौज ने 12 भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। 12 भारतीय ड्रोन्स लाहौर, कराची, गुजरात में तबाह किए गए। डीजी ISPR की ब्रीफिंग, बताया लाहौर के करीब एक भारतीय ड्रोन ने मिलिट्री टारगेट को हदफ बनाने की कोशिश की। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां इंतहाई संगीन हैं। भारत को सबक सिखाने का आज़म और पूरी सलाहियत रखते हैं। मासूम पाकिस्तानियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। जिन मासूम बच्चों ने जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या वो दहशतगर्द हैं जिन्हें भारत ने निशाना बनाया? हमें भारत से इसी तरह की चीजों और बर्बरियत की उम्मीद थी। डीजी ISPR की न्यूज ब्रीफिंग, कहा कि 6 और 7 की शब बच्चों और 31 मासूम शहरियों को शहीद करना भारत की दहशतगर्दी है। इसका हम भरपूर जवाब देंगे। डीजी ISPR ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चेक पोस्टें तबाह करने की तस्वीर भी दिखा दी। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं। किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत ने जारहियत की फाश गलती की, खमियाजा अब भुगतना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा भारत समझ रहा था हम पीछे हट जाएंगे, वतन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले माफी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया है, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी TV चैनल को इंटरव्यू, कहा कि पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में राब्ता हुआ। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर इस पर जारियत मुसल्लत की गई तो वो अपने दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और भारतीय कार्रवाई का जवाब सिफारती, सियासी, मुमकिन दिफाई पहलुओं से दिया जाएगा। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत अगर मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है तो उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। भारत ने आज दिन में भी शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है। आलमी बरादरी एक दफ़ा आकर पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारे, कहाँ हैं दहशतगर्द। हम भारत में आम शहरियों को कभी निशाना नहीं बनाएंगे। कश्मीर का तनाज़ा हल न होने तक खित्ते में तनाज़े का हल मुमकिन नहीं। पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी है। ये दो तरफा नहीं, आलमी मसला है। आलमी बरादरी को 2 जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करनी होगी। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बमबारी की गई, जो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का रफ न्यूज का इंटरव्यू, कहा कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। हिंदुस्तान में अक़लियती बरादरी पर जमीन तंग की जा रही है, जो काबिल मुसम्मत है।
UN सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से तकर्रुरी का खैर मकदम। कहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिद्दोजहद अमन के लिए ये तकर्रुरी अहम संग मील है। हम नफरत और इम्तियाज़ के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, इम्तियाजी सलूक में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, अब हमलों का जवाब देंगे। भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत से ममालिक ने भारत से कशीदगी में कमी लाने का कहा, जबकि भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल समेत किसी की बात ना सुनी और हमले किए। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है? भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप देरीना तनाज़ा कश्मीर हल कराएं। भारत का रवैया मुसलसल इश्तियाल अंगेज, मुतासिब और पाकिस्तान मुखालिफ रहा। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत को आजमाने की कोशिश की। सेनेटर शरी रहमान का बैनुल-अक़वामी न्यूज़ चैनल अरबिया को इंटरव्यू कहा कि भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 5 भारतीय तैयारी और ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की मजम्मत की, मगर भारत ने इल्जाम बगैर सबूत लगा दिए। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फ़ज़ाइया का मौसर जवाब। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। भारतीय हमलों के जवाब में पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए थे, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। फ्रांसीसी एहलकार का कहना है, ये पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के इलाके गंगा नानी में गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में 7 अफराद सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कराची लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। कराची लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट्स आज दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल वजूहात के बायस फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। कराची से खैबर तक अवाम एक ज़बान। कसूर में भारत के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए। निजी स्कूल के बच्चों की पाक फौज जिंदाबाद रैली। खैरपुर में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में और बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे।
भारत के बुज़दिलाना हमले पर पाकिस्तानी सिख का करारा जवाब। बंदूक बरदार सिख ने खबरदार कर दिया, अवाम मुसल्लह फौज के शाना बशाना है, वक्त आने पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी ने गाना गुनगुना कर पाकिस्तान से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। दुश्मन जान ले या हम खासी हैं या शहीद, दोनों सूरतों में सर बुलंद है, अल्लाहू अकबर, तैयार हैं हम। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 11-12 की फर्जी मशकें। महकमा सिविल डिफेंस को पूरी तरह फाल करने और मशकों का आगाज कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। गाज़ा में इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी से 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 107 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने गाज़ा में मस्जिद खाली करने का हुक्म देकर करीबी पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से जायद पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,11,800 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश ने रंग जमा दिया। शहर में चलने वाली ठंडी हवा से मौसम दिल फरेब हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मतला अबरालूद रहने की तवक्को। पंजाब के ज्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी न लेने वालों के गिर्द घेरा तंग। सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, कॉफी शॉप्स और बिरयानी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कराची समेत सूबे भर में जो रेस्टोरेंट सार्फिन को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी की सहूलत फराहम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 26वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से आउट क्लास कर दिया। रावलपिंडी में कोयटा ने इस्लामाबाद के खिलाफ रन के अंबार लगा दिए। PSL तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए 3 विकेटों पर 263 रन बनाए। हसन नवाज और रैली रूसो ने सेंचुरियां दाग दी। हदफ के ताकुब में यूनाइटेड की टीम आखिरी ओवर में 154 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद आमिर ने 3, मोहम्मद वसीम और अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। आज पिंडी में पेशावर ज़ल्मी अहम मैच में कराची किंग के मद्दे मुकाबला आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।